हो गई बलराम के पास। जब खड़ी भई रेवती तो बलराम उनके घुटनों तक भी नहीं बने। तो रेवती ने बैठ कर के बलराम के जयमाला डाली और जैसे ही बैठ के जयमाला डाली तो कन्हैया खूब ताली मार के हंसे। और जब कन्हैया हंसी तो पूरी बारात हंसना शुरू हो गई। तो नारद चिल्लाने लगे, पागल हो श्याम, अरे जब तुम ही मजाक कर रहे हो, तुम ही हंस रहे हो तो लोग तो वैसे भी हंसेंगे। तो कन्हैया कहने लगे, बाबा नारद अब तुम ही देखो, का भैया और का भाभी, अब कैसे क्या होगा। अब मन में सोचते हुए भगवान बोले, बाबा नारद इतनी लंबी हो जाई और मेरा छोटो सो भाई, इन्हें देख कर हंस रहे सभी, इन्हें देख कर हंस रहे सभी। बोले इतनी लंबी हो जाई मेरा छोटो सो भाई, इन्हें देख कर हंस रहे सभी, इन्हें देख कर हंस रहे सभी। तो नारद ने बलराम से कहा, भैया अरे तुम ही कुछ उपाय सोचो रेवती के अपने बराबर करो। तो बलराम बोले, क्यों बाबा नारद कैसी बातें कर रहे हैं, इनमें कौन से बोलते हैं जो ढीले करके छोटी करे। बोले सोचो। तो वो विद्वान ये बता रहा है, बलराम ने अपनी शक्ति से रेवती को अपने बराबर किया है और बलराम के साथ शादी भई रेवती की। अब रेवती का विवाह बलराम से हुआ। अब कन्हैया की पहली शादी देखे कि कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ। बताया सुखदेव समझा रहे, सुनो महाराज, कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा भीष्म। तो इन महाराज भीष्म के घर में इनके 5 लड़का पैदा हुए, 5। और इन 5 लड़कों के बाद महाराज के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। तो भीष्म बड़े मगन हुए। तो एक दिन देवर्षि नारद भीष्म के घर पे गए। तो भीष्म ने बड़ा सम्मान किया, आओ प्रभु बैठो, बड़े अच्छे समय पे आए हैं आप, हमारे घर में एक कन्या पैदा हुई, अब आप आई गए हो तो हमारी बेटी का भविष्य हमें बताते जाओ, हमारी बेटी का जीवन कैसा रहेगा, हमारी बेटी के विचार कैसे होंगे और हमारी बेटी का नाम क्या रखोगे। और साथ साथ एक बात हमें जरूर बताते जाना कि हमारी बेटी का विवाह किससे होगा, हमारे दामाद कौन बनेंगे। बोले बोला अभी बता रहा। अब नारद जो है वो लड़की का हाथ अपने हाथ में लेकर के और मुस्कुराते हुए भीष्मक से एक बात बोले, महाराज तुम्हारी तो किस्मती बनेगी। बोले क्यों। बोले सुन। बोले नारद, तो सोने राजा की बात अपनी लिहात पत्रिका लियो और मोने सोधी बाछी लगन रे के नाम धरी क्या नाम है तुम्हारी बेटी का। तो नारद समझाते हुए बोले, रोकी मिल जाओ ना, रोकी मिल जाओ ना, मैं सिद्ध सब काम देवन कियो, देवन कियो।
वही श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो, वही गिरधारी संग ब्याह वचन दे दियो। नारद ने उत्तर दिया, महाराज तुम्हारी बेटी का तो हमने नाम रख दिया है रुक्मिणी, बड़ा चतुर चालाक होगी, होशियार होगी। और रही बात तुम्हारी शादी जो मन में विचार कर रहे हो, तो तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा। तुम्हारे घर में कन्हैया तुम्हारे दामाद बन के आएंगे। और जो नारद के भीष्मक ने ये शब्द सुने तो भीष्मक को खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बाबा क्या कह रहे हो? कन्हैया से हमारी बेटी का विवाह होगा। अगर कन्हैया हमारे दामाद बन के आए, मेरे घर में उनके पैर पड़े, तो हमारा तो आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा। अगर कन्हैया हमारे घर में आए तो हमारी किस्मती बन जाएगी। नारद बड़े मगन हुए आंगन में। अरे खुशबकती छाई गई तन में, बाबा नारद अगर कन्हैया मेरे घर आए तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा, हमारी तो किस्मती बन जाएगी। नारद अब नारद चले गए भविष्य बता के भीष्मक के घर से। अब वे रुक्मिणी जो है आंगन में समझदार होने लगी। तो एक दिन रुक्मिणी दरवाजे पे बैठी है, तो जहां खेल रही है रुक्मिणी, तो इनके द्वार से एक महात्मा जी कुछ गाते हुए निकले गए। बोले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, हे सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ये गाते हुए निकले गए कि भगवान का अवतार हो गया। तो रुक्मिणी ने जब ये सुना तो रुक्मिणी के दिल में एक दूसरी बात आई कि अब मैं तो शादी करूंगी, और शादी करूंगी तो कन्हैया से करूंगी। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब तो कन्हैया के नाम पे रुक्मिणी दीवानी बन गई। सोते जगते